बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कतलियाँ, जिन्हें हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इन कतलियों को बनाने के लिए ना ही हम लहसुन अदरक का यूज़ करेंगे और ना ही हम प्याज का यूज़ करेंगे, और फिर भी ये बहुत ही टेस्टी सी बनेंगी। आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए आइए इन मज़ेदार सी आलू फ्राई मीन्स के आलू की कतलियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमने 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और छिलका भी रिमूव कर लिया है, और इन्हें इस तरह से पानी में रखा है ताकि इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। और इस तरह से अब इनकी कटिंग करनी है जी हमने गोल स्लाइसेस में। और आपने स्लाइसेस की कटिंग जो है वो ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बस इसी तरह से आपने कट करना है। तो इसी तरह से मैं सभी पोटैटोज़ की कटिंग कर लूँगी, और जिस तरह से आपको ईजी लगे आप उसी तरह से पोटैटो की कटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने कढ़ाई में ऐड कर देना है जी 1 कप घी। आप ऑयल का भी ले सकते हैं। इस पॉइंट पर आपने घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखनी है। इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद सूखी लाल मिर्च। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। बहुत टेस्टी लगती हैं ये। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं कतलियाँ तो आप बना ज़रूर ऐड कीजिए। इसके साथ जो हमने आलू की कटिंग की थी उन्हें ऐड कर देंगे, और इन्हें जो है अब हमने फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से ऑयल में। और साथ में ही आपने इसमें नमक ऐड कर देना है ताकि आलू जो है वो सूखे सूखे ना लगे, थोड़े नमकीन टाइप बने। तो इसीलिए आपने आलू के साथ नमक को ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो इन्हें फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर आप हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और इन्हें आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है जिससे कि आलू की कतलियाँ और टेस्टीफुली बनेंगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आलूओं को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था घी की क्वांटिटी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, इसलिए घी ज़्यादा है, हम कुछ को निकाल लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे जी हम कुछ खड़े मसाले, जो कि यूँ हैं। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून कौलवंजी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप कोशिश कीजिए कि हर सालन में से ऐड कीजिए, क्योंकि यह फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इन्हें मिक्स करेंगे और हल्का सा ऑयल में कड़कड़ा लेंगे, जिससे कि इसकी खुशबू जो है वो ऑयल में भी अच्छी तरह से चली जाएगी। तो इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली सा मैंने कट कर लिया है, और इनका छिलका जो है वो मैंने रिमूव किया है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मैंने किया है। मिक्स करेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया पिसा हुआ। स्टार्टिंग में जो मैंने सूखी लाल मिर्च को फ्राई किया था, इसे बस मैंने इस तरह से हल्का सा पीस लिया है। इसे ऐड कर देंगे, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप ये स्किप करना चाहें तो आप सिर्फ चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और अब इस स्टेज पर हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है 1/2 टेबल स्पून, और दोबारा से मिक्स करेंगे। और इस स्टेज पर हमने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है, और साथ में ही हम इसमें केचप भी ऐड कर देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। इससे बहुत टेस्टी सी खुशबू आएगी। ये हम कुछ अलग तरीके से आलू की कतलियाँ बनाएंगे, बहुत फ्लेवरफुली बनती हैं। तो अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट हो चुका है और बहुत अच्छे से टमाटर भून चुके हैं। इस स्टेज पर जो हमने आलू फ्राई किए थे उन्हें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी हम आलूओं को। और माशाल्लाह से इन आलूओं की कतलियों को बनाने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं, और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी सी बनती हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। दोपहर के टाइम आप इन्हें बहुत ही आसानी से सालन को बना सकते हैं। हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं 2 से 3 अदद, जिन्हें सेंटर से हमने कट लगा लिया है। तो इस स्टेज पर हमने ऊपर से कवर करना है, क्योंकि आलू का जो फ़र्क गलने में रह गया है वो भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन हमने 3 मिनट तक ऊपर से कवर किया था। तो कवर को रिमूव करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी इन कतलियों की खुशबू आ रही है। स्टेज पर हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है और फाइनली डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू की कतलियाँ कितनी बेहतरीन और कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं। और इस सालन को आप बहुत मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। तो आप इस मज़ेदार सी आलू की कतलियों को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ या पराठे के साथ। मैंने इन्हें पराठे के साथ सर्व किया था, बहुत मज़ेदार सी लग रही थी। आप रेसिपी को ट्राई कीजिए और फीडबैक में आप बताइए कि आपको मेरी इजी सी आलू की कतलियों की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। और प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।